जिद मोह परिसहा, जिसने मोह को क्या कर लिया है, जिसने मोह के लिए जीत लिया है। ऐसा परिसहा, जिन्होंने परिसहों को जीत लिया है। जो मोही होता है वो परिसह सहन नहीं कर सकता है, और जो परिसह सहन करता है वो कभी मोही नहीं हो सकता है। तो ऐसे मोह के कारण से ठंडी लग रही, बोलो ठंडी लग रही है, जोर से बोलो ठंडी लग रही, बस यही मोह है। गर्मी लग रही, बोलो जोर से बोलो, चुप नहीं बैठना है, चुप नहीं बैठना है। समोषण में भी जाओ तो नियम लेके जाना, चुप नहीं बैठेंगे। बोलो समोषण में भी जाओ तो चुप नहीं बैठना, मेरे से इतना तो सीख लो। समोषण में जाकर के भी चुप नहीं बैठना। और ये चिंता मत करना गणधर स्वामी बैठे हैं, ये चिंता मत करना गणधर स्वामी बैठे हैं, ये भी डर मत करना कि तीर्थंकर बैठे हैं, ये भी चिंता मत करना कि इतने सारे महाराज बैठे हुए हैं, ये मत सोचना कि इतने सारे क्या हैं, इतने सारे देवता बैठे हुए, इतनी सारी देवियां बैठी हुई हैं, एलिफेंट बैठा हुआ है, यहाँ हाथी बैठा हुआ है। बिल्कुल नहीं डरना, समोषण में भी चुप नहीं बैठना। बोलो समोषण में भी, जोर से बोलो समोषण में भी। लेकिन प्यारी आत्माओं, हल्ला भी मत मचाना, ये ध्यान रख के चलना। समोषण में अब आप बोलेंगे आपका चित्र, आपका पट, वो तो बाद की बात है, जिसकी लाठी उसकी, कितने जल्दी बोल दिया, जिसकी लाठी उसकी। समोषण में चुप नहीं बैठना, बोलो समोषण में। पर दूसरी बात है, वहां हल्ला भी मत मचाना, वहां शोर भी मत मचाना। फिर क्या करें, चुप भी नहीं बैठना, हल्ला भी नहीं मचाना। तो वहां समोषण में जाने के बाद भगवान से प्रश्न करना। भगवान से क्या करना, अगर तुम प्रश्न नहीं करोगे तो भगवान चुपचाप बैठे रहेंगे, दिव्य धुनी सुनने को नहीं मिलेगी। तुम बोलोगे तो भगवान बोलेंगे, बोलो तुम बोलोगे तो। ऐसे कई लोग हैं बोलते हम आपसे नहीं बोलेंगे, तुम मेरे से मत बोलो, मैं तो तुमसे बोलूंगा। तुम बैर पाल रहे, मैं बैर नहीं पालता हूं, मुझे बैर पालना ही नहीं है, ना मैंने बैर पाला है, ना मैं बैर पाल रहा हूं, और ना मैं बैर पालूंगा, क्योंकि मुझे यहां जिंदगी नहीं काटना है। बोलो हमें यहां जिंदगी नहीं काटना है, पर जितने दिन यहां रहना है वहां समता भाव से अपने कर्मों के लिए काटना है। तुम यदि समोषण में चुपचाप बैठे रहोगे तो भगवान की दिव्य धुनी खिरने वाली नहीं है, पहले श्रावक श्राविकाओं की धुनी खिरती है। बोलो पहले, जोर से बोलो, पहले श्रावक श्राविकाओं की धुनी खिरती है, उसके बाद में भगवान की धुनी खिरती है। इसलिए बोलना सीखो। बार बार मैं कहता हूं, राजा सैनिक ने 60,000 प्रश्न पूछे थे, 60,000। कतरा प्रश्न 60,000, 60,000 प्रश्न उसने पूछे। और भगवान महावीर स्वामी ने तार तार होकर के एक एक प्रश्न का क्या दिया, एक एक प्रश्न का उन्होंने समाधान दिया, एक एक प्रश्न का उन्होंने उत्तर दिया, एक एक प्रश्न का जवाब दिया। और राजा सैनिक को समझ में आ गया, है ना, राजा सैनिक को समझ में आ गया। इसलिए समोषण में चुप नहीं बैठना, बोलो हल्ला भी नहीं मचाना, लेकिन प्रश्न पूछना। लेकिन प्रश्न तभी पूछ पाओगे, बोलो प्रश्न तभी पूछ पाओगे जब कुछ पढ़ा होगा और जब कुछ सुना होगा, कुछ जानते होंगे तो ही प्रश्न होगा। प्रश्न पूछना ज्ञानी की पहचान है और चुपचाप बैठना अज्ञानी की पहचान है। अरे महाराज जी को परेशान मत करो, अरे भैया ये परेशान नहीं, तो हमारा व्यापार है, ये तो हमारा धर्म है। तुम्हारे मन की शंका जाएगी तो मैं सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे जिन्होंने क्या मोहा अने मोह को जीत लिया है, किसको जीत लिया है, मोह को जीत लिया है। व्यर्थ में पड़े हुए हो संसार में, ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है। ये मेरे साथी, जाने वाले से पूछ लेना तुम्हारा क्या है, जाने वाले से पूछ लेना तुम्हारा, बिल्कुल शांत हो जाता है। हवा निकलते ही शांत हो जाता है। सारा खेल हवा का है, बोलो सारा खेल दवा का खेल नहीं है, सारा खेल हवा का है। हवा बंद हो जाए तो दबा, हवा बंद हो जाए तो जो भीतर जा रही है बाहर आ रही है, भीतर जा रही है, हवा बंद हो जाए तो दबा बंद हो जाए। जब तक हवा है तब तक
दबा है। तो ऐसे जो क्या है मोह के लिए इसने 22 परिचय, कितने परिचय है ना, 22 परिचय, और एक साथ कितने परिसहों के लिए मुनिराज सहन करते हैं, ये विचार करो। एक साथ कितने परिसहों के लिए, 22 में से 19 परिसहों को एक साथ क्या करते हैं, 22 परिसहों में से 19 परिसहों को वो एक साथ सहन करते हैं। सबसे पहला क्षुधा, क्षुधा माने भूख, बोलो क्षुधा माने है ना, क्षुधा माने है ना, क्षुधा माने भूख के लिए वो क्या करते हैं, सहन करते हैं क्षुधा। और दूसरे का नाम क्या है, तृषा। तृषा का मतलब होता है प्यास की वेदना को सहन करते हैं, है ना। भूख लगती है पर वो भोजन की याचना नहीं करते, खाना नहीं चाहते हैं, बोलो खाना, खाना नहीं चाहते हैं, खाना पड़ता है। खाना नहीं चाहते, खाना पड़ता है 24 घंटे में, बोलो 24 घंटे में एक बार। वह भी खड़े होकर के, वह भी कर पात्र में, वह भी तुम्हारी नजरों के सामने, वो भी तुम्हारी निगाहों के सामने, साम्य भाव से धर्म ध्यान के निमित्त से है ना, वो योग्य भोजन के लिए स्वीकार करते हैं। जितना मिल जाए उतने में समता भाव रखते हैं। क्या उतने में क्या रखते हैं, कभी आधा मिलता, कभी पूरा मिलता, कभी नीरस मिलता, कभी सरस मिलता है। तमाम प्रकार के है ना, क्षुधा तृषा प्यास लगती है ना, शीत उष्ण है ना, शीष्म दंश मशक है ना, आरती परिचय, नग्न परिचय, स्त्री परिचय, अज्ञान परिचय, अदर्शन परिचय, सत्कार पुरस्कार परिचय, अलाभ परिचय, निषद्या चर्या सैया आक्रोश बध याचना लाभ, कितने प्रकार के, किसी भी प्रकार के पदार्थों की याचना नहीं करते। कोई नंगा नंगा कहता है भाई ठीक है कह लो, तो मैं इसी में समाधान है। तो ऐसे सत्कार पुरस्कार, कोई सम्मान करता है, कोई अपमान करता, ऐसी ऐसी उपमाएं, कोई पशु की उपमा देता, कोई पशु कह देता है तो भी उस बात को ध्यान में नहीं रखते हैं, है ना। कोई ऊंचा आसन देता है, कोई नीचे बिठाल देता है, कोई ये कहता है खाने को दीक्षा ले ली, खाने को दीक्षा ले ली, कमाया नहीं गया इसलिए दीक्षा ले ली, है ना, शादी नहीं हो रही थी इसलिए दीक्षा। तमाम प्रकार के शब्दों के द्वारा उन सब के लिए क्या करते, सहन करते हैं। और जो साधु समता भाव से इन परीक्षाओं को सहन करता है उसकी कर्म निर्जरा, उसकी क्या, उसकी क्या होती है, करे खपाना है, इस देह को तपाना है और कर्मों को, जोर से बोलो, इस देह को तपाना है और कर्मों के लिए खपाना है। हम सहन नहीं करेंगे तो कौन सहन करेगा। मैं तो कहता अगर मेरी कोई निंदा करता, आलोचना करता, अपमान करता, मैं तो कहता बहुत अच्छा, मोस्ट वेलकम, मैं आपका सम्मान करता हूं। क्यों, आपने मुझे निर्जरा का मौका दिया, आपने मुझे, बोलो आपने मुझे निर्जरा का मौका दिया। जो पूर्वबद्ध कर्म था वो कर्म क्या हो गया, झड़ गया। साधु अपनी संयम की मर्यादा से बाहर नहीं जा सकता, ये चैलेंज है, ये गारंटी है। साधु अपनी मर्यादा के बाहर कभी भी नहीं जा सकता है। अगर उसका उपवास है या गर्मी है, तृषा वेदना है, तो इतना ही विचार करेगा, है ना, इतना ही विचार करेगा कि कल अनुकूल आहार मिल जाए, है ना, तो मेरे तृषा शांत हो जाएगी, है ना, अनुकूल आहार मिल जाए, है ना, अनुकूलता से श्रावक करा दे, लेकिन वो संयम में नहीं जाएगा। किसी आचार्य महाराज का विहार हो रहा था, ध्यान दें श्रोतागण, बिहार सर्दी का समय था, और सर्दी के समय में रात्रि के समय जहां मुकाम था वहां श्रावक लोग चटाइयां लेकर के नहीं पहुंच पाए। ध्यान देना, ध्यान से सुनना, एक एक शब्द सुनने योग्य है। चटाइयां समय पर नहीं पहुंची, श्रावक भटक गए, श्रावक भूल गया। मैं इतना समझता हूं, कोई भी श्रावक दिगंबर मुनिराज को परेशान करने की चेष्टा नहीं करता है। और जो दिगंबर मुनिराज को परेशान करने की चेष्टा करता है, ये समझ जाओ वो श्रावक नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, वो श्रावक नहीं हो सकता है।
वो किसी को परेशान करने की चेष्टा नहीं करता है, और जो परेशान करने की चेष्टा करता है वो श्रावक नहीं हो सकता है। और तुम्हारे परेशान करने से हम परेशान होने वाले नहीं है। परेशान होने, जब पारसनाथ स्वामी 10 भाव तक परेशान नहीं हुए तो तुम्हारे 10 मिनट बोलने से मैं कैसे परेशान हो सकता हूं। तो चटाई नहीं आई, एक ही बिंडल आया, एक ही बिंडल में 8-10 चटाइयां थी, सबको एक एक चटाई क्या हो गई, मिल गई। रात को ठंडी बहुत थी तो कपकपी और ऐसे सुकुड़ सुकुड़ के सो रहे, तो ठंडी लगी होगी। तो कोई मुनिराज सोच रहे थे एक चटाई और होती तो अच्छा होता। बोलो बोलो पंडित साहब, एक चटाई और होती तो, एक चटाई और होती तो अच्छा होता। कहां गए हो, उनका मन कहां गया, बोलो कहां गया उनका मन, चटाई में गया, क्योंकि साधु चटाई का उपयोग करता है। अब उसके बाद में क्या हुआ कि जब सुबह हुआ तो आचार्य महाराज ने पूछा क्यों, कैसी रही रात, बोलो क्यों कैसी रही रात। अरे महाराज बहुत ठंड लग रही थी। अरे तो क्या भाव बना, ठंडी के समय ठंड लग रही थी आपको तो क्या मन में भाव आया। महाराज ऐसा लग रहा था एक चटाई होती तो और, बोलो ना एक चटाई होती तो और अच्छा था। तब मालूम महाराज श्री ने उनकी संयम की प्रशंसा की, बहुत अच्छा, मैं तुम्हारी चर्या से प्रसन्न हूं। बोलो मैं तुम्हारी चर्या से प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारी क्रिया से प्रसन्न हूं, कारण तुम्हारा मन चटाई तक ही सीमित रहा, तुम्हारा मन रजाई में नहीं गया, तुम्हारा मन कंबल में नहीं गया, तुम्हारा मन चद्दर में नहीं गया, तुम्हारा मन रुई में नहीं गया, तुम्हारा मन है ना बनियान में नहीं गया, तुम्हारा मन जर्सी में नहीं गया कि एक जर्सी होती तो कितना अच्छा रहता। साधु किस में रहा, किस में रहा। हाँ, इसलिए ध्यान रखना कि साधु कभी संयम की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है। चटाइयां नहीं भी आई तो क्रोध को उत्पन्न, ये परिसहों के लिए सत्कार करो, तुम्हारा मन है ना, अपमान करो तुम्हारा, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, है ना। 22 परिसह सहन करके साधु अपने कर्मों की निर्जरा कर लेता है। और हम तो 22 ही परिसह सहते हैं, तुम तो गृहस्थी में रह के 22,000 सहन करते हो। कितने सहन करते हो, 22,000 परिसहों को क्या करते हो, शयन करते हो, है ना। किसी की शादी में जाना इच्छा नहीं है, फिर भी शादी में जाना है, यहाँ रहते रत्नाम में है ना, दिल्ली में शादी है, इच्छा नहीं है तो भी जाना। वहां से लौट के आए तो पता चला कि फूफा जी खत्म हो गए, सो उनके अंत्येष्टि में जाना, अंत्येष्टि से लौट कर के आया तो पता चला कि तीसरे में जाना, तीसरे से लौट के आया तो 13वें में जाना। बस जिंदगी भर, बोलो बोलो हाथ उठाओ, जिंदगी भर उठाओ ना बैठाओ ना करते रहो। इनकी शादी करा के आए, उनको मरघटा, एक को ससुराल भेज के आए, एक को शमशान भेज करके आए, तब तक खुद के बेटा बेटी बड़े हो गए। तो 3 साल से घूम रहे कि कहीं जुगाड़ हो जाए, अच्छा छोरा मिल जाए, है ना। जैसे तैसे छोरा मिला, छोरी का विवाह कर पाए तो है ना, छोरा तैयार हो गया। अभी छोरे का विकल्प था, अब बोलो ना क्यों मौन बैठे हो, है ना। लड़की थी तो छोरा ढूंढ रहे थे, और जैसे तैसे छोरा अच्छा मिल गया तो अब क्या ढूंढ रहे हैं, छोरी ढूंढ रहे हैं, है ना। कि छोरी अच्छी मिल जाए तो बच्चा भी क्या हो जाए, निपट जाए। तमाम प्रकार के विकल्प चलते रहते। यहाँ का मकान बनाना है, वहाँ का है ना फ्लैट बेचना है, वहाँ के खेत पर गेहूं था पानी में सब भीग गया है ना। वहाँ पर आम का पेड़ गिर गया है, बगीचा में जाना है, ये माल रखा हुआ है बिक नहीं रहा है ना। वो सही दाम भाव घट गया है, माल रखा तो, बोलो माल सोयाबीन रखा तो, तेल रखा तो भाव घट गया है। इतने कपड़े मंगा के रखे इस बार, लेकिन शादी नहीं हुई तो माल नहीं बिकाए। तो इतने सब परिसहों की कोटि में है, लेकिन तुम 22,000 परिसहों को सहने के बाद किंचित मात्र भी कर्म की निर्जरा नहीं होती है, निरंतर आश्रव जारी है, निरंतर आश्रव। क्यों, संकलेश परिणामों के द्वारा। फिर जहां शादी में गए थे वहां डालडा की पुड़ी खाई, तो वहीं से बस में उल्टी करते आए, बस में ही क्या करते आए। कमल जी याद आ गई क्या,
है ना, गए वहां और शुद्ध घी की तुम्हें कहाँ रखी है? शुद्ध घी की पुड़ी खाने के लिए पीछी कमंडल हाथ में लेना पड़ता है। ये गांठ बांध लो, शुद्ध घी की, शुद्ध घी की, मैं घी की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे मालूम है घी की पुड़ी आप खाती है ना, मैं शुद्ध घी, घर के घी की बात कर रहा हूं। उसके लिए पीछी कमंडल लेना पड़ता है, इसके बिना घर के घी की पुड़ी मिलने वाली नहीं है। और डालडा की पुड़ी खाई और पूरी बस में उल्टी करते हैं, पूरी बस में उल्टी करते हैं, इतनी तबीयत खराब हो गई, रोग परिसय में चले गए। कहाँ चले गए? रोग परिसय में चले गए। और अब आपकी वो कभी नहीं जाना, मैंने पहले ही मना किया था कि मुझे मत भेजो, लेकिन ये छोरा छोरी मानते नहीं है, मुझे भेज दिया और आज मेरी तबीयत खराब, 1 महीना बीमार रहे, पानी की कमी हो गई तो ग्लूकोज चलता रहा। तो ये भी परिसय ही है। तो सहन तो ग्रस्त में रहो तो भी सहन करना पड़ता है, और साधु बनो तो सहन किए बिना कोई रहता नहीं है। क्या बताओ, कौन भूख नहीं सहन करता? कौन प्यास सहन नहीं करता है? सब सहन करते हैं, पर एक विषमता से, और एक को आश्रव बंद और एक के कर्म की निरंतर क्या निर्जरा। तो ऐसे 22 परिसयों को जिन्होंने जीत लिया, मोह के लिए परिसयों को जीत लिया है ना, कसाय है ना, जित कसाया, और जिन्होंने कसाया भाव को भी क्या कर लिया है, कसाय के लिए भी जिसने जीत लिया है ना, जिन्हें किंचित मात्र भी क्रोध नहीं है, जिन्हें किंचित मात्र भी मान नहीं है, जिन्हें किंचित मात्र भी माया नहीं है, जिन्हें किंचित मात्र भी लोभ नहीं है, बस इन दोषों को जीतने के लिए हम जिनके पास जाते हैं, इनके लिए जीतने, जिनके पास जाने से, बोलो, जिनके पास जाने से कसाय बड़े, बोलो, जिनके पास जाने से कसाय बड़े, उनके पास कभी नहीं जाना चाहिए। बोलो, जिनके पास, बोलो प्रसन्नता से, जिनके पास जाने से कसाय बड़े, उनके पास कभी नहीं जाना। जिनके साथ रहने से अहंकार बढ़े, ऐसे लोगों के पास में कभी नहीं जाना। जिनके साथ रहने से मायाचारी का पाठ सीखते हैं, उनके पास कभी नहीं जाना। जिनके साथ रहने से लोभ संज्ञा बढ़ती है, उनके पास नहीं जाना। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिनकी संगति से रहने से धर्म ध्यान की हानि होती है ना, उनके साथ में कभी भी नहीं रहना।